किसान भाइयों, यह देख सकते हैं, यह रबी सीजन में बुआई विधि से लगाया गया मेरा धान का फसल है और इसे बुआई किए हुए आज लगभग 21 दिन हो चुका है। किसान भाइयों, इसे मैंने 1 जनवरी के दिन यानी कि नया साल के ही दिन बुआई किया था और आज दिनांक 21 जनवरी आ चुका है, यानी कि मेरा जो धान का फसल है इसे लगभग आज 21 दिन की हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, बुआई विधि से धान की फसल लगाते हैं, तो बुआई करने के बाद हमें पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, पहली सिंचाई करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, पूरा जानकारी बताने वाले हैं। इसलिए पूरा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और खास करके जो किसान भाई हमारे छत्तीसगढ़ से हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वाला होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम खेती किसानी से संबंधित इसी तरह के रियलिटी वीडियो लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जब भी हम रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, बुआई विधि से धान की फसल लगाते हैं और खास करके रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, तो हमें पहली सिंचाई करते समय बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि यह ठंड का मौसम होता है। जो मिट्टी की टेम्परेचर है, जो तापमान है, यह बहुत ही कम होता है। तो किसान भाइयों, जब भी हम रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, तो जब हमारे धान का बीज 8 से 10 दिन के अंदर पूरी रूप से अंकुरण हो जाती है, इसके बाद जब हमारे धान की फसल को 12 से 15 दिन की अवस्था की हो जाती है, तो इस समय हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, पहली सिंचाई हमें बहुत ही कम मात्रा में करनी चाहिए, बहुत ही हल्की सिंचाई करनी चाहिए। यदि आप आज शाम को सिंचाई करते हैं, तो अगले दिन शाम को आपको खेत से पानी को निकाल देना चाहिए, क्योंकि इस समय जो धान का पौधा है यह बहुत ही छोटा होता है। साथ ही साथ इनके जड़ों का विकास भी सही रूप से नहीं हो पाता है और इस समय यदि हम पहली सिंचाई को ज़्यादा मात्रा में पानी भर देते हैं और पानी को बाहर 1 से 2 दिन नहीं निकालते हैं, तो इस समय जो पौधे हैं यह स्ट्रेच में यानी कि तनाव में आ जाते हैं, उनकी जड़ सिकुड़ जाती है और जो पौधे की ग्रोथ है यह रुक जाती है। साथ ही साथ हमारे फसल पर पीलापन देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, तो जब आपकी धान की फसल को 12 से 15 दिन की अवस्था की हो जाती है, या देख सकते हैं जो मिट्टी है, जो खेत है, इसमें आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दरारें देखने को मिल जाए, तो इस समय आपको पहली सिंचाई कर लेनी चाहिए। और किसान भाइयों, याद रखें कि पहली सिंचाई करते समय आपको 1 से 1.5 इंच ही पानी खेत में बनाए रखना है और उसके बाद अगले दिन यानी कि 12 से 24 घंटे के बाद आपको खेत से पानी को फिर से निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप इस तरीके से धान के फसल में पहली सिंचाई करते हैं, तो जो आपकी पौधे की ग्रोथ है यह बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। साथ ही साथ आपकी जो फसल है इसमें पीलापन भी देखने को नहीं मिलेगा और जितने बीज अंकुरण हुए हैं वह सही रूप से अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। क्योंकि जब हम रबी सीजन में बुआई विधि से धान की खेती करते हैं, रबी सीजन में जब हम धान की खेती करते हैं और जब हम बुआई करते हैं, तो बुआई करते समय यह नवंबर दिसंबर का महीना होता है, जनवरी का पहला सप्ताह तक होता है और इस समय जो ठंड है यह बहुत ही ज़्यादा होता है, मिट्टी का जो तापमान है यह बहुत ही कम होता है। साथ ही साथ जो वातावरण, जो पर्यावरण है, इसकी भी जो तापमान है यह बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से जो बीज है यह सही रूप से सही समय पर अंकुरण नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, इसलिए जब भी आप रबी सीजन में धान की खेती करते हैं, तो आपको पहली सिंचाई 12 से 15 दिन के बीच में करनी चाहिए, या जब आपकी मिट्टी में छोटी छोटी दरारें पड़ना चालू हो जाए और नमी ज़्यादा न सूखे, इससे पहले आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में यही एक छोटी सी जानकारी था और यह जानकारी मैं उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी किसान भाई हैं उनको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, क्योंकि अभी 1 से 2 महीने पहले मेरे पास बहुत सारे कॉल आए थे, व्हाट्सएप में एसएमएस आया था कि जो हम धान की बुआई के हैं रबी